और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। 86 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा। 86 लाख किसानों की कर्ज माफी की बात की गई है। इसमें यह खबर अब तक आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी विस्तार से जानकारी दी जाएगी, लेकिन आपको बता दें 86 लाख किसानों की कर्ज माफी की बात हुई है और यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। पंकज झा हमारे साथ है। पंकज जी हाँ, देखिए अभी अभी बैठक खत्म हुई है और चीफ सेक्रेटरी राहुल भटनागर ने हमें ये बताया है कि कुल 86 लाख वो किसान हैं जिनके लिए खुशखबरी आई है। खुशखबरी इस मायने में कि उनके 1 लाख, जो हम बार बार बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए तक के लघु और सीमांत किसान के कर्ज माफ किए गए हैं और इस दायरे में कुल 86 लाख किसान आ रहे हैं। इसकी जानकारी यूपी के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने एबीपी न्यूज को दी है और इसी बात की चर्चा हो रही थी। 19 तारीख को शपथ लिया योगी आदित्यनाथ ने और आज कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है और जिसमें 86 लाख किसानों के लिए अच्छे दिन आने की बात कही जा रही है, जो 1 लाख तक का कर्ज उनका माफ हो रहा है। 86 लाख किसानों का कर्ज माफ होगा और जो सूत्रों के हवाले से हमने खबर बताई थी अब उस पर मोहर लग चुकी है। 1 लाख तक का कर्ज माफ होगा, यानी हर किसान का 1 लाख तक का कर्ज माफ होगा। इसके अलावा और इस कैबिनेट की बैठक में पंकज और भी एजेंडे थे, उन पर कोई फैसला? देखिए इसके अलावा जो कैबिनेट के एजेंडे में जो चीजें थी वो एंटी रोमियो स्प्रेड की बात हो या फिर अवैध बूचड़खानों को बंद कराने की बात हो या गेहूं खरीद की बात हो, वो पहले से ही उस पर काम हो रहा था। इसीलिए कोई बहुत बड़ा उसमें फैसले की बात नहीं थी। हाँ, उसको एक कानूनी जामा पहुंचाने के लिए, क्योंकि कैबिनेट के बैठक से आदेश जाए तो उसका वैधानिक आधार होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, जो पहले पॉइंट पे था कैबिनेट की बैठक में, और इतनी गोपनीयता बरती जा रही थी कि किसी कैबिनेट मंत्री को ये नहीं बताया गया था कि फैसला क्या क्या होगा, सिर्फ एजेंडे बताए गए थे। वो पहला एजेंडा था किसानों की कर्ज माफी का, जो चुनाव प्रचार में ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा, सबसे बड़ा वादा और भरोसा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। बिल्कुल पंकज, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता दें 86 लाख किसानों की कर्ज माफी की बात का फैसला किया गया है। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। चीफ सेक्रेटरी राहुल भटनागर ने एबीपी न्यूज को बताया है कि 86 लाख किसानों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। 1 लाख प्रत्येक किसान पर माफी की बात, कर्ज माफी की बात कही गई है। मुनिंद्र सिंह सिसोदिया साहब, अब सवाल ये उठेगा कि 1 लाख का फिगर तो नहीं बोला गया था, कहा तो ये गया था कि किसानों की कर्ज माफी होगी, छोटे किसानों की। तो इसमें 1 लाख में तो मध्यम किसान और गरीब किसान सभी आ जाएंगे, सभी का कर्ज माफ होगा। हाँ, मध्यम नहीं, सीमांत किसान मध्यम किसान में तो फिर राजीव त्यागी जी आ जाएंगे। गरीब किसान और भी लघु किसान सभी आ जाएंगे। लेकिन इन किसानों में ऐसे तमाम किसान हैं जिनकी कर्ज की रकम 1 लाख से ऊपर की है, वो क्या करेंगे? अब वो तो आगे देखेगी, अब अगली कैबिनेट बैठक में तय होगा, जो भी होगा अगली बैठक का। ठीक है, राजीव त्यागी जी, खबर पर मोहर लग गई है 1 लाख वाली में। 2009 में जब हमारी सरकार की 9,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ किया, 64 लाख किसानों का। अब 86 लाख आपने क्या किया वो छोड़ दीजिए, अब ये जो आदित्यनाथ योगी सरकार ने किया है उसके बारे में, उसके इम्पैक्ट के बारे में बात रहा हूं। अब 8,600 करोड़ रुपए माफ हुए हैं, मतलब हमारी सरकार के मुकाबले 400 करोड़ रुपए कम माफ हो रहे हैं सरकार किसानों के, जबकि 2009 में, मतलब 7 साल पहले किया था हमने ये काम। मैं पूछना चाहूंगा कि ये लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी सरकार कब तक देती रहेंगी? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाइयों बहनों, हम लोग बाग पूरे देश में कॉस्ट प्राइस में 50% प्रॉफिट देंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफिडेविट देते हैं 50% प्रॉफिट देने। राजीव त्यागी इसे लॉलीपॉप बता रहे, रामेश्वर चौरसिया साहब इसे लॉलीपॉप कह रहे हैं। वो राजीव जी को समझना चाहिए कि अभी पहली कैबिनेट की बैठक है, 5 साल तक ये सरकार चल। लेकिन इसमें नहीं, इनको क्या समझना चाहिए? प्रधानमंत्री ने खुद कहा था पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों का कर्ज माफ होगा। तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही तो माफ कर रहे हैं, अभी तो ये अंदाज से बोल रहे हैं सिर्फ 1 लाख। देखिए, सीमांत और लघु किसानों का जो कर्ज के लिए हमने माफ की है, मैं एक बात आपको बता दूं, आप जो जोड़ रहे हैं हो सकता है उसमें ट्रैक्टर का भी कर्ज हो, तो हमने क्या कहा था, फसल का कर्ज माफ होगा और आगे में फसल पर हम जो ऋण देंगे वो ब्याज भी नहीं लेंगे। तो सरकार ने जो फैसला किया है, अपने वादे के खिलाफ सरकार नहीं जा सकती। जो भी फैसला किया है सही फैसला किया होगा। अभी पूरा फैसला आने दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने दीजिए। ठीक है, मैं नहीं, अनिल यादव जी, क्या ये फैसला सही है? देखिए अनुराग जी, जब चुनाव लड़ने से पहले जो वादा हुआ था उसके हिसाब से आपका भी आकलन यही था और हम लोग भी यही मान रहे थे कि लगभग 2 करोड़ 33 लाख किसानों को इसका फायदा होना था। अब क्योंकि सिर्फ 86 लाख किसानों के साथ ये हुआ है, तो इसका मतलब 1 करोड़ 47
40 लाख किसानों के साथ तो धोखा हुआ है, उन्हें झूठ बोल के उनकी वोट ले लिया और उनको अब फिर जुमला पकड़ा दिया है। तो ये बताइए उस पर क्या होगा? क्या आप भी मानते हैं फायदा कम किसानों को हुआ है, धोखा ज्यादा किसानों के साथ हुआ है? चौधरी साहब जी, ये जो फितरत थी जुमलेबाजी की वो निकल के सामने आ गई है इस फैसले से, और ये घोर निराशा का दिन है कि हमें एक बार और धोखा और झूठ देखने को मिला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। जो वादा किया गया था उस वादे के मुताबिक ये आधे पर्दे में कहीं चलिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आज मंगल का दिन है और 86 लाख किसानों के लिए मंगल की खबर आई है। अब आपको ये भी बता दें, एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। मैं लौटूंगा आपके पास, इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं। देखिए, एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। हमने आपको अब कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी उसी वक्त बताया था कि यहाँ जो किसानों की कर्ज माफी का एजेंडा प्रमुख तौर पर कैबिनेट की बैठक में लिया जा रहा है, उस पर फैसला होगा तो 1 लाख तक की रकम हर किसान की माफ की जा सकती है। उस खबर पर मोहर लगी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।